हाय, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो अब तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि अगर हमारे सफेद बाल आ रहे हैं तो ये किन किन रीजंस की वजह से हो रहे हैं। बट अभी भी एक कंफ्यूजन रह जाता है कि अगर आपके कुछ बाल हैं वो ग्रे हैं, कुछ ब्लैक हैं या फिर हाफ ब्लैक हाफ वाइट हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनमें से कौन से हेयर हैं जो ठीक हो सकते हैं, मतलब रिवर्स हो सकते हैं, और कौन से ऐसे हेयर हैं जिन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ कवर ही करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती तो हम या तो फॉल्स होप में जीते हैं या फिर हम बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं, और ये दोनों ही गलत होते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप नोट कर लें कि सब ग्रे हेयर परमानेंट नहीं होते और सब ग्रे हेयर रिवर्सिबल भी नहीं होते। सो आज हम इसे 3 चीजों के बेस पे समझेंगे: टाइम, पैटर्न और स्कैल्प की कंडीशन। तो फर्स्ट जो हमारी टाइप आती है वो आती है पोटेंशियली रिवर्सिबल ग्रे, मतलब ऐसे सफेद बाल जो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब फिर से काले हो सकते हैं। तो ये वो ग्रेज होते हैं जो सबसे पहले होप देते हैं। तो आपको ना कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आपके जो सफेद बाल हैं वो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं आना, जैसे कि लास्ट 6 मंथ या फिर 2 साल से ही आपके सफेद बाल आना स्टार्ट हुआ है, या फिर प्रेगनेंसी, स्ट्रेस या फिर किसी इलनेस की वजह से सडनली आपके जो ग्रे हेयर हैं वो बढ़ गए हैं, या फिर रूट्स थोड़े थोड़े डार्क हैं और बीच में आपको ब्लैक हेयर वापस आते हुए दिख रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में हैं, सिर्फ टेम्परेली एग्जॉस्ट हुए हैं या फिर सप्रेस हुए हैं। तो इस टाइप के ग्रेज को न्यूट्रिएंट करेक्शन, मतलब अच्छी डाइट लेके आप करेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करके या फिर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करके आप इन्हें दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। और कुछ फॉलिकल्स ऐसे होते हैं जो दोबारा पिगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेशेंस का रोल बहुत ही बड़ा होता है। सेकंड जो टाइप आती है वो होती है मिक्स्ड या फिर ट्रांजिशनल ग्रेस। ये सबसे कॉमन कैटेगरी है और सबसे कंफ्यूजिंग भी है। तो इस केस में क्या होता है कि सेम एरिया में ब्लैक और व्हाइट दोनों बाल आते हैं। रूट्स आपको थोड़ी बेटर लगती हैं, मतलब वहां पे आपको काले बाल नजर आएंगे, बट जो फुली ग्रोन लेंथ होती है उसमें आपको सफेद बाल देखेंगे, और जो टेक्सचर रहेगा बालों का वो या तो रफ होगा या फिर ड्राई होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ फॉलिकल्स अभी भी बच सकते हैं और कुछ जो हैं वो परमानेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इस स्टेज में अगर आप बहुत ही एग्रेसिव रेमेडीज यूज कर रहे हो तो वो डैमेज को और बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो गोल है वो है कि जो भी हमारे ग्रेज बचे हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, और ग्रेइंग की जो स्पीड है उसे स्लो करना और नए सफेद बालों को आने से रोकना। और तीसरी जो टाइप है वो है परमानेंट ग्रेज। अब सच जो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है बट जरूरी होता है। तो इस टाइप को आप कैसे कंफर्म करें? तो एक तो है कि 5 से 10 साल हो गए हैं और आपके जो सफेद बालों की ग्रोथ है वो वहीं की वहीं है, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है ग्रे हेयर के रिलेटेड वो बहुत ही स्ट्रांग है, आपकी जो रूट्स हैं वो भी बिल्कुल व्हाइट है, और काफी मंथ्स तक आपको ब्लैक रीग्रोथ देखने को नहीं मिलती। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो पिगमेंट प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो इस स्टेज पे आप कोई भी ऑयल, मास्क, पाउडर कुछ भी आप यूज कर लो, उससे आपका जो पिगमेंट है वो वापस नहीं आ सकता। तो फॉल्स होप आपका सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस ही बढ़ाने वाली है। तो यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्कैल्प की हेल्थ पे, ग्रेसफुल कवरेज पे और स्ट्रेस फ्री मेंटेनेंस पे। और ग्रे हेयर को लेके बहुत लोग गलती कर देते हैं कि हर ग्रे हेयर को रिवर्स करने का ट्राई करते हैं, 10 रेमेडीज को एक साथ यूज करते हैं, या फिर जो भी नई वायरल वीडियो देखते हैं वो सब आप फॉलो करते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और जो रिकवरेबल फॉलिकल्स होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जहां पर लोग क्लेम करते हैं कि 15 दिन या फिर 1 महीने में आप अपने बालों को फिर से काला कर सकते हैं। वो बस आपको एक फॉल्स होप देने के लिए है। तो अब आप क्या करें, आपके जो रिवर्सिबल ग्रेज हैं उन्हें आप सपोर्ट प्रोवाइड करें और साथ ही साथ आप पेशेंस रखें। अगर आपके मिक्स्ड ग्रेज हैं तो आपने प्रोटेक्ट करना है और फ्यूचर ग्रेइंग को आपने स्लो डाउन करना है। थर्ड है कि अगर आपके परमानेंट ग्रेज हैं तो आपने मेंटेनेंस करनी है और गिल्ट फ्री उसे कवर करना है। और कवरेज टोटली एक पर्सनल चॉइस है, आपके हेयर का कलर आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। और जब आप जान गए हो कि कौन से ग्रेज को रिवर्स किया जा सकता है और कौन से सिर्फ मेंटेनेंस चाहते हैं, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन होता है कि फ्यूचर ग्रेइंग को कैसे स्लो करें। तो पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी डेली हैबिट्स हैं जो चुपचाप आपके ग्रेस को बढ़ाती हैं, कौन सी नेचुरल रेमेडीज एक्चुअली हार्मफुल हो सकती हैं, हिना प्लस इंडिगो को कैसे स्मार्ट तरीके से यूज करें, और कैसे स्कैल्प को पिगमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें। अगर आप पैनिक होने की जगह पीसफुल लॉन्ग टर्म कंट्रोल चाहते हैं तो पार्ट 3 आप जरूर देखिए।